बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर मसलसल जो है वो आपको पता है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो 2 लाख से थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन मसलसल इंटरनेशनल मार्केट का गिरना और फिर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट का 2 लाख से नीचे ना जाना, ये बहुत सारी हैरानकुन बात है कि जहां पर पाकिस्तान की करेंसी भी मजबूत हो रही है और इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है। मतलब हुकूमत के स्टैट्स के मुताबिक, हमारे जो हुकाम हैं उनके स्टैट्स के मुताबिक जी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है और नो डाउट इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की करेंसी ने बेहतर परफॉर्म किया है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सितंबर और अगस्त के दरमियान में पाकिस्तान की जो करेंसी है वो मजबूत होना स्टार्ट हुई है और सितंबर में दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी का अवार्ड हासिल किया है। तो क्या ये चीज़ गोल्ड मार्केट को अफेक्ट कर रही है? पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड मार्केट है वो नीचे आई है और 2 लाख से नीचे अभी तक गोल्ड नहीं गया। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप फोरकास्ट को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज गोल्ड खड़ा है $1848.5 के ऊपर, जो कि कम तरीन सतह है, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट यहाँ तक गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि एक प्रेडिक्शन जो की थी कि 2,06,000 की बाइंग कर लें, 2,08,000 की बाइंग कर लें, वो कोई भी बुरी प्रेडिक्शन नहीं थी। हाँ, उसमें इंटरनेशनल मार्केट की जो प्रेडिक्शन थी कि 1,880 से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ तक चली गई, 1,848 पे आज जाके खड़ी होगी। करीबन $30-32 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन थोड़ी सी सही नहीं हुई। लेकिन यह है कि जो गोल्ड मार्केट 2 लाख से नीचे नहीं जाएगी, 2,06,000 से भी नीचे नहीं जाएगी, ये प्रेडिक्शन भी गलत हो गई। लेकिन यह है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। लेकिन एक्सपेक्ट तो यही था कि 2,06 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 2,06 से नीचे खड़ा हुआ है गोल्ड पाकिस्तान में 2,04,000। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल हैं कि जिन लोगों ने 2,06 पे ख़रीद लिया क्या वो मर गए? यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2,06 की खरीद पॉइंट ऑफ व्यू ये समझें कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बाइंग करवाई है, ना तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बाइंग करवाई है। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रॉफिट रेशो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 तक आता है, इंटरनेशनल मार्केट आज 1,850 पे खड़ी है और जो लोग 2,04,000 पे खरीद रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट कभी भी 1,800 पे नहीं जाएगी, कभी ये $1,700 पे नहीं जाएगी। ये तो एक्सपेक्टेड है और ये तो कंफर्म है ना कि इतनी मार्केट इंटरनेशनल में भी नहीं गिरेगी। आज थोड़ा सा US डॉलर जो है वो एक्सचेंज रेट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कीमतें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी आपकी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताएंगे। आलमी मार्केट के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट क्यों गिरी है, वीडियो काफ़ी डिटेल से मैं बनाऊंगा आज की, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँ। इंटरनेशनल मार्केट में एक गिरने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर रेट 2 लाख से नीचे नहीं गया। ये एक बड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन अवामिल है। और कराची की सराफा मार्केट भी अभी नहीं खुली, तो रेट्स जो हैं वो आने की उम्मीद है। बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बातें चल रही हैं कि रेट हुकूमत निकालने जा रही है, उसके बाद रेट निकलेगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये उन्हीं लोगों को नुकसान होगा जिनकी बाइंग जो है वो 2,35,000 2,36,000 तक है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको काफ़ी दफ़ा ये बताया कि गोल्ड की जो स्टेबिलिटी प्राइस है वो 2,20,000 तक एक्सपेक्टेड है। तो जिन लोगों की बाइंग 2,35 तक है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट का भी फोरकास्ट जो ओवरऑल चल रहा है वो आपको टिल नवंबर के अंदर जाकर, मैंने कहा था, क्योंकि नवंबर के अंदर जो इंटरनेशनल फोरकास्ट है वो करीबन 1,919 का है। यानी 1,919 और 1,850 की जो बाइंग है वो 1,880 की भी जो बाइंग है वो 1,919 पे जाकर भी करीबन $40-45 का प्रॉफिट देगी आपको। तो वो लोग जिनकी बाइंग जो है वो 2,6 2,8 तक मैंने करवाई है, वो लोग नुकसान में नहीं रहेंगे। हाँ, इससे पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 2,35,000 तक, 2,36,000 तक जिनकी बाइंग है, वो सिर्फ मार्केट से आउट हो सकते हैं, तब प्रॉफिट नहीं होगा, उनको नुकसान ये है। यहाँ पर ये बहुत सारा सवाल है कि क्या हम वो सेल करके नीचे से डिप से उठा लें? ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी बाइंग 2,35 से ऊपर है और वो मार्केट से दोबारा इन हो सकते हैं। नई बाइंग करना चाहते हैं तो नई बाइंग का ये प्रोसेस होता है कि अगर आप 2,35 की बाइंग को निकल आते हैं, उसको आप मार्केट में डिप से उठाते हैं, जैसे आज 2,04,000 के ऊपर है तो आप इसको उठाते हैं, इट मीन्स के 31,000 के लॉस के साथ दोबारा से मार्केट में इन करते हैं। तो नई बाइंग आप कर लें ताकि वहाँ से जो प्रॉफिट आपका हो वो आपके लॉस को कवर कर ले।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलसल ये नीचे क्यों जा रही है। इसके बारे में कोई भी तफसील से वीडियो नहीं बनाई थी, आपको सिर्फ बता रहे कि इंटरनेशनल मार्केट डिक्लाइन कर रही है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा, तमाम तर चीज़ों की समझ आ जाएगी। पाकिस्तान की मार्केट का आपको बता दी है, लेकिन जो मेन 3 फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट होता है, और रियल जो लेवल होता है रियल इंटरेस्ट रेट्स का वो होता है, उसके साथ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से मॉनेटरी या फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जो है वो किसी भी मुल्क में। अब यहाँ पर ये है जी गोल्ड मार्केट और इसका प्राइस फोरकास्ट प्रेडिक्शन 2023 के हवाले से क्या है एंड बियॉन्ड इसके चीज़ क्या होगी। देखिए, सोने की कीमत की पेशन गोई बहुत सारे अवामिल का तज्जिया होता है जो कि इस वैल्यूएबल कमोडिटी की सप्लाई और डिमांड को मुतासिर करती हैं। अब मार्केट में बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके ट्रेंड्स की निशानदेही करते हैं कि ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। क्या सोने की कीमत में इजाफा होगा या मुस्तकबिल करीब में इस वैल्यूएबल कमोडिटी की कीमत क्या होगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम तारीखी एदाद-ओ-शुमार पर भी गौर करते हैं, देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि सोने की कीमत 2023 और 2024 के स्टार्ट तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्रेडिक्शंस के हवाले से क्या कहती है। सबसे पहले तो देखते हैं वीडियोस के, हमारा जो वीडियो के सब्जेक्ट्स हैं वो क्या जी, मेजर टेक वे क्या है, गोल्ड प्राइस का फोरकास्ट कैसे किया जाता है, रिसेंट हिस्ट्री क्या है गोल्ड की और आज की गोल्ड की कीमत क्या है, गोल्ड प्राइस का फोरकास्ट क्या है टिल नवंबर तक और स्टार्ट में 2024 के मार्च तक। उसके बाद एक्सपर्ट्स क्या प्रिडिक्ट करते हैं, गोल्ड वीकली प्राइस का फोरकास्ट क्या है 13/9/2023 से ऑनवर्ड अगले वीक का टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो ये वीडियो का टॉपिक है बेसिकली, इंशाल्लाह ये आपको वीडियो समझ भी आ जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि अब तक पाकिस्तान के जो है वो जितने भी हालात चल रहे हैं उन लिहाज से तो आपको मैंने एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा कर दी है। सोने की कीमत की पेशन गोई अब कैसे की जाती है। देखिए जी, अगर आप देखें तो ट्रस्टेड सोने की जो शरह होती है ना, उसकी पेशन गोई करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस, नंबर 3 पे जो चीज़ होती है वो होती है मार्केट के ट्रेंड्स। अब पाकिस्तान और ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बेसिक एनालिसिस होता है वो आपको मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस और ये जो वैल्यूएबल कमोडिटी है सोना, इसकी कीमत को मुतासिर करने वाले दूसरे जितने भी अवामल होते हैं उनको ट्रैक करने की मदद देता है। सबसे पहले ये कि आलमी निज़ाम में कितनी तब्दीलियाँ हो रही हैं और अमेरिकी जो मरकज़ी बैंक है उसके आजकल इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं, वो क्या इन्फ्लेशन रेट दे रहा है और उसकी क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं। लिहाजा मुख्तलिफ मैक्रो इकोनॉमिक जो इशारे होते हैं उनको मद्देनज़र रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके साथ देखिए अफराते ज़र की जैसे अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट की क्या तवक्कुआत हैं और ये साथ साथ करेंसी की जो मूवमेंट्स हैं ओवरऑल दुनिया में ग्लोबली, खासकर यूएस रेट के एक्सचेंज की, वो कितनी ज़्यादा है। अब देखें सोने की इंपोर्ट्स करने वाले अहम मुल्कों की हालत को भी मद्देनज़र रखना होता है आपको पेशन गोई करने के लिए, क्योंकि दुनिया की आधे से ज़्यादा जो यूएस डॉलर या XAUS डॉलर की जो तलब है वो इंडिया और चाइना से आती है। और ये बात मशहूर है कि आलमी मईशत का जुग्राफियाई सियासत से गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान में भी आप देखें तो हमारा जितना भी सियासी ताल्लुक होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सोने समेत दुनिया की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी मार्केटों को मुतासिर करने वाला एक और ख़तरे का अंसर होता है। जैसे अभी आपने देखा तजारती जंगें हुई, यूक्रेन जंग हुई, उसकी वजह से आलमी दुनिया के अंदर भी इफ़ेक्ट हुआ। तो अगर आप प्रेडिक्शंस की बात करें, आलमी मार्केट क्या कहती है, ये सारे अवामिल क्या कहते हैं, तो आपको ये बात समझनी ज़रूरी होगी कि अमरीकी मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और मुमकिन के साथ बाजारी भी है। मरकज़ी बैंकों के बरअक्स जो सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, हेज फंड्स और इदारा जाती खिलाड़ी, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये काबिल गौर हैं कि अमरीकी मईशत में अफराते ज़र की जुलाई 2022 में हुई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ अमेरिका में और ये 9.1% तक पहुंच गया। अब 2023 के मौसम गर्मा तक और मौसम सर्द तक यानी सर्दियों तक अफराते ज़र जो है वो 3% गिर गया है। इसी तरह की खबरों के बाद जो गोल्ड है इसकी डिमांड में कमी हुई है, जैसा कि इसकी कीमत भी अब कम हुई है। अब इस वक्त अमेरिका में फंड्स की शरह गुज़िश्ता 20 सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, यानी लोग फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें जो 5.5% तक है। अब इस वक्त
एक्सपर्ट्स को ये तवक्को नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में इसमें कमी आएगी। तो एक तरफ गोल्ड मार्केट के लिए ये अच्छी खबर है, ज़्यादा शरह सूद के साथ, और सरमायाकारों की ख़तरे के लिए जो ग्रीड होती है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो रही है। लोग ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कुछ इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। आज अगर आप देखें तो सोने की मौजूदा कीमत की पेशन गोई है $1848.14 पर ऑन्स के लिहाज से इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट प्रेडिक्ट क्या कर रही है 2023 और 24 के लिहाज से कि गोल्ड प्राइस स्टार्ट हुई थी 2023 में, अब तक आज के दिन 1848, और ये ट्रेड होगा पाकिस्तान में अक्टूबर तक 1866 रहेगा। उसके बाद अक्टूबर के पहले वीक तक ये क्लोजिंग देगा अपनी 1872 तक। उसके बाद ये नवंबर के स्टार्ट में जाकर होगा, अगर आप देखें तो 1900 प्लस। और दिसंबर के अंदर मैंने जैसे आपको प्रेडिक्ट किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो दिसंबर और जनवरी तक ये 1976 तक जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये बात काबिल सताइश है उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो लोग परेशान हो गए कि शायद गोल्ड डिप कर जाएगा, शायद ये हो जाएगा। भाई यूएस डॉलर कम ज़रूर होगा, लेकिन गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट पाकिस्तान में चाहे ओपन रेट के ऊपर हो वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी जितनी गिर चुकी है। ये 1848 तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी, ये स्पॉटेड जो हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ये लिमिटेशंस में है, और ये अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके 1848 तक कीमत गिर गई है। और मज़ीद जो लोग स्पॉट कर रहे हैं इसकी गोल्ड की कीमत को 1875 तक, तो भाई हमने तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाई है, बाइंग करवाई है 2.6 2.8 की, नो डाउट। हाँ, उसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमें 2.6 की आपने महंगी बाइंग करवा दी, अभी तो मार्केट 2 तक भी जा सकती है। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 1.90 1.80 की आवाज़ आ रही है, तो आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा अगर मैंने आपको गलत बाइंग करवाई है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाती, हमारी वही प्रेडिक्शन है, मेरी भी यही प्रेडिक्शन है कि ये मार्केट 1.80 1.90 तक जाना नामुमकिन है, और मैं उसी चीज़ के ऊपर कायम हूँ और मैं उसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बाइंग का टाइम जो है वो 2-6 कोई बुरा टाइम नहीं है टिल नवंबर दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। अनाउंसमेंट ये है कि चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया नए चैनल का रेट्स के लिए, वहाँ से आपको मुतलका रेट्स मिलते रहेंगे। उस चैनल का आगाज़ हो रहा है इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से। चैनल हमने बना दिया है, उसके ऊपर 1-2 वीडियोस भी हैं, आप उस चैनल के ऊपर जाएं, विजिट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पाकिस्तान में डेली लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहें वक्फे से। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।